हेलो नीट एस्पायरेंट्स। अब आप देखिए स्पेशली फिजिक्स के लिए मैं आपको 2024-25 के लिए दोबारा गाइड कर रहा हूं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके बच्चों, और आप देखिए उसके लिए मैं आपके सामने एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूं। जैसा पेपर इस साल आया है इसी लेवल का पेपर आपको अगले साल आएगा। अब आपने कैसे पढ़ना है, जो बच्चे इससे पहले वाले एग्जाम में गलती कर चुके हैं वो अब दोबारा गलती ना करें, इसलिए मैं आपको फिर एक बार समझा रहा हूँ, एक बार फिर गाइड कर रहा हूँ और उन क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, तो देखिए लिमिटेड कंटेंट पढ़ाने से वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने चैनल पर पढ़ाई है और 5-6 लेक्चर्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट की है। उन 6 लेक्चर्स के अंदर से आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी पर 4 क्वेश्चंस नीट के पेपर के अंदर हैं। ये 4 क्वेश्चंस एनालाइज कर रहा हूं मैं आपके सामने और आप इनको उन 6 लेक्चर्स को देख लीजिए जो कि नीट पेपर से पहले पढ़ाए गए हैं और ये नीट पेपर आपका बाद में सेट हुआ, बाद में आया है। तो अब आप देख लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। मैंने आपसे कई बार रिपीट किया था कि किरचॉफ लॉ के क्वेश्चंस में ज्यादा मत फंसिए और किरचॉफ लॉ के लॉन्ग क्वेश्चंस पे मत जाइए, टाइम बर्बाद मत करिए। नीट में किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब आप कुछ बच्चे किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस करते हैं देखते हैं, जैसे 2 चैम्बर्स का कोई भी डायग्राम होता है, उस डायग्राम में सबसे पहले किरचॉफ से स्टेटमेंट की इक्वेशन लेके बैठ जाते हैं। टाइम है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें आपको टाइम सेव करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव स्किल से, शॉर्टकट फॉर्म से। ओके, तो अब आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन जो कि आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर के अंदर है, ये बोर्ड पर आपके सामने है। इसमें आपसे कहा गया है कि अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है तो आपको इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू बतानी है। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है R की वैल्यू बतानी है। बैटरी आपके सामने है 10 वोल्ट एज वेल एज 2 वोल्ट। अब आप देखिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज ने आधा काम आपका खुद कर दिया है, आधा आपको करना है। उन्होंने कह दिया आपसे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, हमारा काम आसान हो गया, हम किरचॉफ लॉ से बाहर आ गए। ओके, तो अब आप देखिए अगर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है दैट मींस इस R पर जो वोल्टेज सेटअप होगा इसको आप अपने लिए सेटअप कर लीजिए। A और B 2 पॉइंट हैं, इन A और B 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V 2 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा, तब इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर कितना आ चुका है, 2 वोल्ट आ चुका है। इसका मतलब अगर आप इस ब्रांच में करंट I कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में आप पहली इक्वेशन बनाइए 2 इज इक्वल टू IR, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका। उसके बाद देन अब ये 10 वोल्ट जो की बैटरी है, इसमें जब I करंट पास कराएगी तो उसको 2 रेजिस्टेंस फेस करने हैं, एक 400 ओम्स और एक R ओम्स। इसका मतलब 10 इज इक्वल टू 400 प्लस R और साथ में I। ये आपके पास रिजल्ट है। अब आप सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को, आपको आधे मिनट के अंदर आंसर मिल जाएगा। दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 400 प्लस R इंटू I अपॉन IR। ओके, ये देखिए कैंसिल आउट, ये हो गया 5। अब रिजल्ट है 5R इज इक्वल टू 400 प्लस R, 5R माइनस R इज इक्वल टू 400, 4R इज इक्वल टू 400। यहां से R निकल के आ गया आपके पास 100 ओम्स। बच गए आप किरचॉफ लॉ से। तो अब आप देखिए किरचॉफ लॉ बाहर हो चुका है, यहां आपके सामने क्वेश्चन है और ये देखिए 2 इक्वेशंस की हेल्प से आपके पास क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कहीं भी लूप फॉर्म आपको यूज नहीं करनी पड़ी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इससे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैंने आपसे कहा था किरचॉफ लॉ के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करके टाइम बर्बाद ना करें। ओके, तो अब आप देखें ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। हमारे लेक्चर्स को देखिए, पुराने वीडियोस को देखिए और उनसे आप कंपेयर करिए। क्वेश्चन कंटेंट उसी से है जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ा। लिमिटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंप्लीटेड ओनली इन 6 लेक्चर्स और 6 लेक्चर्स से आपके 4 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायग्राम आपके सामने है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जब मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बच्चों को एग्जांपल दिया था कि बाय द वे एक मुन्ना भाई इंजीनियर किसी फैक्ट्री में, बैटरी की फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको सेल दिए जाते हैं और सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनानी है।
उन्होंने क्या किया, लाफ्टर चैनल जैसे हंसते हुए काम करते हैं, उन्होंने हंसी मजाक में बैटरी बनवाई। उसके बाद देन अपनी लेबर को ऑर्डर दे दिया कि सेल्स को जोड़ दीजिए, और बता गए एक सेल उल्टा जोड़ दीजिए। अब जब एक सेल उल्टा जोड़ दोगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल उल्टा जुड़े होते हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ माइनस होते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है अपने लेक्चर में, अच्छे से आप देख लीजिए पुराने लेक्चर्स को। उसके बाद देन क्वेश्चन आपको उस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिख रहा है जो आधे मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो रहा है। और भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि अगर दो सेल उल्टे जुड़ते हैं तो उनकी कंडीशन ऐसे होती है, जैसे एक पाइपलाइन पर आपने 1000 वाट और 500 वाट के मोटर्स को जोड़ दिया और दोनों की वाटर स्ट्रीम की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो यहाँ पर जो 100 वाट का मोटर है उसकी पावर 500 वाट तो खत्म हो जाएगी इसको न्यूट्रलाइज करने में, और रिमेनिंग जो होगी वो दूसरे में वाटर फ्लो कराने में काम आएगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। यहाँ दो सेल उल्टे जुड़े हुए हैं, सेल से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो आप देखिए इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आमने सामने है। इन दोनों से जो करंट निकलेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी। इसका मतलब सेल्स की ईएमएफ क्या हो जाएंगे, माइनस, और रेजिस्टेंस कभी माइनस होता नहीं है। एक देखिए एक ही ब्रांच मिल रही है तो इसमें पूरे में थ्रू आउट करंट सेम है, ये सारे रेजिस्टेंस किसमें होंगे, सीरीज में। अब आप देखिए 2 + 1 + 7 रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम्स और ईएमएफ हो गया 5 वोल्ट। करंट यहां पर आएगी I = 5/10 that is 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन, जब डायरेक्शन आपसे पूछें तो सीधी सी बात है भाई, इन दोनों मोटर्स में डोमिनेट कौन करेगा, जिसके पास वोल्टेज ज्यादा है, पावर ज्यादा है। तो सेल कौन सा बड़ा है, 10 वोल्ट का सेल बड़ा है तो ये डोमिनेटिंग हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगी। इसके करंट की डायरेक्शन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन निकलेगी जो ई के थ्रू जाएगी। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम ए टू बी बाय ई के थ्रू जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है और ये हमारे 6 लेक्चर्स के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका टॉपिक आप देखिए, लेक्चर्स को आप देखिए एंड आफ्टर दैट इन क्वेश्चंस को आप देखिए। ओके, तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, उसके अकॉर्डिंग 10 resistors of resistance R are connected in series with the cell of EMF E. When these resistances are connected in parallel, current becomes n times. If the internal resistance of the cell is negligible, then the value of n will be equal to n की वैल्यू आपको बतानी है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए n की वैल्यू आपको बतानी है। अब आप सीधे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10 resistances in series, that is R1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, R + R 10 टाइम्स जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 10R। सेल का इंटर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो यहां से जो करंट आपको मिलेगी I दैट इज E/10R। फर्स्ट रिजल्ट, शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना होता है शॉर्टकट से। आफ्टर दैट व्हेन दीस रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल करंट बिकम्स n टाइम्स। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पैरेलल में कितना हो जाएगा 1/R2 1/R + 1/R + 1/R कितनी बार 10 टाइम्स 10/R, और यहां से R2 की वैल्यू आ चुकी है R/10, राइट। अब करंट को कह रहे हैं n टाइम्स हो जाएगी तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी NI = E/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो चुका है R/10 दैट इज 10E/R। तो हमारा सेकंड रिजल्ट है NI = 10E/R। ये सेकंड इक्वेशन है। n आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आप देखिए ऊपर रखिए और इससे डिवाइड कर दीजिए अपॉन I, और ये E/10R। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए E से E कैंसिल्ड, R से R कैंसिल्ड, यहाँ आपके पास रिजल्ट आ चुका है 100, I से I कैंसिल्ड, n हो चुका है 100। इस टाइप का क्वेश्चन आप हमारे लेक्चर्स को देखें, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है हमने अपने नोट्स में, उसके बाद देन उससे ऊपर कुछ नहीं कहा था मैंने, इससे ऊपर मत चाहिए, बस उसी से आपके सामने एक क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग एक वायर है, जिस वायर का रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ओम्स है,
एंड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड 6.8 ओम्स है, 6.8 ओम्स है। आपसे कहा गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटल फाइंड आउट करिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटल फाइंड आउट करिए। ओके, हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी भी मेटल को, कंडक्टर को हीट अप करते हो, रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन्स फास्ट होते हैं, और कोलिजन्स फास्ट होते हैं तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। थ्योरेटिकल आंसर है, और इसके लिए एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन लिखी गई है जिसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस RT is equal to R0 1 plus अल्फा डेल्टा टी। इतना ही लिखवाया था मैंने, और इस एक लाइन से क्वेश्चन आपके पेपर में है। क्लियर? अब आप देखें RT is equal to R0 1 plus अल्फा डेल्टा टी, ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसका 12th में नाम दिया गया है, 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको आप 11th क्लास में कहते हैं, वहीं यहाँ पर किसी भी मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा गया है। ओके बच्चों, बट फिलहाल आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वैल्यूज आपको गिवन है सामने, RT दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस 6.8 ओम्स, 6.8 ओम्स, इनिशियल रेजिस्टेंस 2 ओम्स, R0 2 है। 1 प्लस अल्फा निकालना है, डेल्टा टी हो जाएगा 80 माइनस 0 दैट इज 80। ओके बच्चों, अब आप देखिए इसको कट करिए, ये आया 3.4, 1 प्लस 80 अल्फा, 1 को इधर करिए, 3.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 अल्फा, ये हो जाएगा 2.4 इज इक्वल टू 80 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 80, ये देखिए नीचे 2 जीरो आ चुके हैं, सीधे डायरेक्टली कट रहा है, 3 into 10 to the power minus 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2024-25 के लिए आपको क्या करना है। किसी भी एक्सपीरियंस टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनिए। इस पेपर के 85% क्वेश्चन तो सिर्फ लेक्चर से सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ 15% को आपको एफर्ट्स करने हैं। समझ गए ना? तो अब आप देखें, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि फिजिक्स में आपने बाउंड्री फिक्स करी है, अनलिमिटेड बाउंड्री है, आप फ्लो में चले जाते हैं और इंजीनियरिंग की बच्चों की तरह से आप पढ़ाई शुरू कर देते हो, रिजल्ट नेगेटिव में कन्वर्ट होता है पॉजिटिव की तरह। तो समझ लीजिए बच्चों, आप देखिए एविडेंस सामने है, 6 लेक्चर्स के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटेड है, 3-4 टाइम बोल चुका हूं, और उसके अंदर से 4 क्वेश्चंस हैं, कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं है, कंटेंट नीट के पेपर से पहले पढ़ाया गया है। तो अब फिर मैं आपको 24-25 के लिए आपसे कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से पढ़ाई करनी है। ओके, बाकी मैं पूरा पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। उन पूरे पेपर्स में 12th प्लस फाउंडेशन बैच से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। 12th के सिलेबस का 9 यूनिट्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे 12th प्लस फाउंडेशन बैच के ऑफलाइन बैच से सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। यानी अगर किसी बच्चे की नोट्स कॉपी पूरी है तो नोट्स कॉपी अगर पूरी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हैं। समझ गए ना बच्चों? तो अब आपने क्या करना है, अपनी प्लानिंग करिए और प्लानिंग के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं उस तरीके से फिजिक्स को हैंडल करिए। अदरवाइज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन प्लानिंग से होते हैं, ठीक है? और सिलेक्शन टू द पॉइंट पढ़ने से होते हैं, सिलेक्शन फैलने से नहीं होते। आप जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी गिरेगी, और एक्यूरेसी गिरेगी जो कि आपको नुकसानदायक होती है। मैं इतने चैलेंज के साथ आपसे कहता हूं कि यहां तक बाइंड अप रहिए, इसके ऊपर नहीं आएगा। जहां जहां मैंने कहा है वो चीज आपके सामने प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि चैप्टर मैंने पेपर से पहले पढ़ाया था। आप उसको देखिए और देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो कि आप गलत कह रहे थे सर। ओके, वो मैं कह रहा हूं उसी कंटेंट के अंदर क्वेश्चंस आपके सामने, ठीक? 12th के अदर क्वेश्चंस में मैं आऊंगा तो सीधे सीधे, अब आप ऑफलाइन बैच में सारे बच्चे तो होंगे नहीं, जितने बच्चे ऑफलाइन बैच वाले कोई बच्चा अगर देख रहा है तो कॉपी पलट के देख ले, उस नीट के पेपर को आप देख लीजिए। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद देन नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर हम आपको नेक्स्ट प्लानिंग बताएंगे कि आपको 2024-25 के लिए फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करनी है, स्पेशली फॉर नीट। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं। फिजिक्स को नीट क्रैक करने के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना। हालांकि जब तक आप नॉलेज के लिए नहीं पढ़ोगे ये बात ठीक है, रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होना है। कॉन्सेप्ट को पढ़िए समझ के, ये भी नहीं कि आप रटना शुरू कर दीजिए, फिजिक्स रटने से हो ही नहीं सकती। एक टॉपिक आप सर्वर में नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्चुअली टीचर की बात को सुनिए और जो रेंज, जो लिमिट आपको बताई जा रही है उस लिमिट के अंदर रहिए।
ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। पूरा पेपर मैं आपके सामने एनालाइज करूंगा और आपसे कह दूंगा कि आपकी बाउंड्री कहां पर है। ओके बच्चों, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट